अगर आपको ग्रो के ब्रोकरेज चार्जेस के बारे में कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी डाउट है, तो ये वीडियो जरूर देखना। इस वीडियो के अंदर मैं आपको ग्रो के ब्रोकरेज कैलकुलेटर का यूज करके एग्जैक्टली कैलकुलेट करके बताऊंगा कि कितने रुपए के शेयर लेने पर आपके क्या ब्रोकरेज चार्जेस बनते हैं, क्या आपका एसटीटी बनता है, क्या आपका एक्सचेंज ट्रांजैक्शन चार्ज, सेबी का चार्ज, जितने भी तरीके के XYZ चार्ज होते हैं जो आपको हिडन चार्ज लगते हैं, वो सारे चार्जेस को ब्रोकरेज कैलकुलेटर के थ्रू यूज करके बताऊंगा। वीडियो में लगातार बने रहिएगा। मेरा नाम है विकास मीना, आप देख रहे हैं डीमैट डाइव। तो गाइस इस वीडियो को आप हायर पिक्चर क्वालिटी में भी जरूर देखिएगा, क्योंकि मैं आपको लैपटॉप की स्क्रीन पर ले जाकर के बताने वाला हूं, और हो सकता है आपके मोबाइल के डेटा की स्पीड को ऑप्टिमाइज करने के लिए आपका जो वीडियो क्वालिटी है वो ऑटो पर सेट हो रखा होगा, तो उसको हायर पिक्चर क्वालिटी कर लीजिए ताकि आपको लैपटॉप पर जो भी मैं शो करूं वो आपको क्रिस्टल क्लियर दिखाई दे। चलते हैं सीधे मेरे लैपटॉप की स्क्रीन पर, जहां पर मैं आपको ग्रो का ब्रोकरेज कैलकुलेटर के थ्रू बताता हूं कि इनके ब्रोकरेज चार्जेस क्या क्या लगने वाले हैं। तो गाइज ये हम आ गए हैं ग्रो के ब्रोकरेज कैलकुलेटर के ऊपर। तो गाइज सबसे पहले मैं आपको इक्विटी डिलीवरी के यहाँ पर ब्रोकरेज कैलकुलेट करके बताता हूँ। तो देखिए मान लेते हैं फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर ग्रो में कोई भी NSE पर कोई भी स्टॉक खरीदते हैं जिसकी क्वांटिटी हमने 100 ली है, शेयर प्राइस मान लेते हैं 100 रुपये का, और हमने जो सेलिंग प्राइस लिया है वो 110 रुपये का लिया है, क्योंकि ऑब्वियसली आप हायर प्राइस पर इस शेयर को जब बेचेंगे तो प्रॉफिट होगा आपको। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपने 100 रुपये पर खरीदा है, 100 रुपये के स्टॉक को खरीदा है, 100 ही क्वांटिटी है, तो आपका जो टर्नओवर हो गया वो हो गया 10,000 रुपीज़। इसके अलावा जब आप सेल करेंगे तो सेल करते टाइम 100 मल्टीप्लाई बाई 110 आप करेंगे तो आपका 11,000 रुपये का यहाँ पर जो है क्वांटिटी अमाउंट हो जाएगा। इस तरीके से जो टोटल टर्नओवर हो गया आपका बाय साइड पे और सेल साइड पे, उसको जब ऐड करेंगे तो टोटल टर्नओवर यहाँ पर 21,000 रुपये का आता है। अब इस 21,000 रुपये पर आपका 1,000 रुपये का प्रॉफिट है, क्योंकि 10 रुपये का एक शेयर पर प्रॉफिट है, मल्टीप्लाई बाय 100। अब यहाँ पर ग्रो क्या चार्ज ले रहा है, देखिए ग्रो के जो चार्जेस हैं वो 10.50 लिखे हैं। ये किस तरीके से हुए हैं, देखो यहाँ पर आपको ग्रो में मैं चार्जेस भी बता देता हूँ एक बार। अकाउंट ओपनिंग और AMC में तो आपको कोई भी चार्ज यहाँ पर पे नहीं करना पड़ता है ग्रो में, लेकिन यहाँ पर इक्विटी डिलीवरी आपसे चार्ज की जाती है। इक्विटी डिलीवरी पे 20 रुपये या 0.05%, इक्विटी इंट्राडे पे भी 20 रुपये या 0.05% का चार्ज लगता है, और फ्यूचर एंड ऑप्शंस पे फ्लैट 20 रुपये का, और प्लेज करते टाइम आपको कोई चार्ज नहीं लगता है। तो अब इन सब चार्जेस को मैं आपको कैलकुलेट करके बताऊंगा, टेंशन मत कीजिए। तो देखिए अभी हम डिलीवरी की बात कर रहे हैं, तो डिलीवरी में क्या है यहाँ पर 20 रुपये या 0.05%। अब ये किस तरीके से कैलकुलेट हो रहा है इसको समझिए। देखिए अभी यहाँ पर जो आपका ब्रोकरेज है ये 10.50 दिखा रखा है पूरे टर्नओवर पर, ये निकला है 0.05% की रेट से, और जब 0.05% की रेट से जो आपका ब्रोकरेज बन रहा है वो 20 रुपये से ज़्यादा चला जाता है, तो उस केस में आपका ब्रोकरेज 20 रुपये पर ही कैप हो जाता है सभी ब्रोकर्स में, क्योंकि सभी जगह आपको ब्रोकरेज चार्जेज जो है 0.05%, 0.03%, 0.25% या 20 रुपये जो भी इनमें से लोअर होता है वो यहाँ पर अप्लाई किया जाता है। तो इस तरीके से अब आप देख सकते हैं यहाँ पर ग्रो में जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे 21,000 मल्टीप्लाई बाई 0.05%, तो आपको ये जो चार्ज है 10.50 ये मिलेगा। ये चार्ज आपसे दोनों साइड में जो चार्ज लगता है बाई साइड पे और सेल साइड पे, उसको जोड़ करके निकाला गया है। अब यहाँ पर कुछ लोगों को लगता है कि ब्रोकरेज ही अकेला एक चार्ज होता है, जो बिगिनर्स है उनको समझ में नहीं आता है कि बाकी और भी चार्जेस लगते हैं। देखिए यहाँ पर दिखा रखा है नॉन ग्रो चार्जेस। तो नॉन ग्रो चार्जेस में क्या है, देखिए STT होता है, सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स सबसे बड़ा चार्ज होता है। इसके अलावा एक्सचेंज भी यहाँ पर चार्ज लेता है आपसे, सेबी भी टर्नओवर फीस लेती है, GST भी लगता है 18% का, स्टैंप ड्यूटी यानी कि स्टेट गवर्नमेंट का भी एक चार्ज आता है। तो ये सारे चार्जेस मिला करके जो नॉन ग्रो चार्जेस हैं वो 25 रुपये हो जाते हैं, और जो ग्रो के चार्जेस हैं वो 10 रुपीज़ हो जाते हैं। अब मैं इसको एक बार आपको यहाँ पर क्वांटिटी बढ़ा करके एक दूसरा एग्जांपल से और समझाता हूँ। देखिए यहाँ पर मैंने जो क्वांटिटी है वो बढ़ा करके 100 से 1000 कर दिया है। तो अब यहाँ पर 1000 क्वांटिटी करने पर क्या होगा, जो आपका टर्नओवर है यानी कि बाय साइड का टोटल अमाउंट और सेल साइड का टोटल अमाउंट वो हो जाएगा 2,10,000 रुपये। तो इस पर जब आप 0.05% की रेट से ब्रोकरेज को कैलकुलेट करेंगे तो वो आएगा 105 रुपया। तो अब 105 रुपये, क्योंकि 20 रुपये से 105 रुपये का अगर आप आधा करेंगे तो वो एक साइड पे लग रहा है, तो एक्चुअली जो ये है ये 20 रुपये से ज़्यादा हो गया है। तो 20 रुपये से ज़्यादा हो जाने की वजह से 20 रुपये ही आपका एक साइड का ब्रोकरेज लगता है, और जब आप दोनों साइड का जोड़ करके बाय साइड का और सेल साइड का ऐड करेंगे तो 20 + 20 यानी कि ये जो यहाँ पर चार्ज दिखा रखा है 40 रुपीज़, ये आपका टोटल बाय और सेल साइड का ब्रोकरेज हो जाता है 20 रुपये। तो इस तरीके से टोटल जो ब्रोकरेज हो जाता है आपका बाय साइड का और सेल साइड का हो जाता है 40 रुपीज़। और इसके अलावा आप देख सकते हैं यहाँ पर जो दूसरे चार्जेस हैं गवर्नमेंट चार्जेस, वो सारे चार्जेस बढ़ चुके हैं। यहाँ पर देखिए सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स पहले कम था, जो 240 हो गया है अभी। इसके अलावा आप देख सकते हैं एक्सचेंज फी भी बढ़ गई है, सेबी टर्नओवर फीस, GST भी बढ़ गया है, पहले 2 रुपये था। इसके अलावा स्टैंप ड्यूटी पहले 1.5 रुपये थी, अब यहाँ पर 15 रुपये हो गई है। तो ये सारे चार्जेस जो है वो परसेंट बेस में लगते हैं, इसलिए आपकी क्वांटिटी जैसे जैसे बढ़ती जाती है ये सारे चार्जेस भी बढ़ते जाते हैं। अब इसके अलावा मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ इक्विटी इंट्राडे के चार्जेस।
तो इक्विटी इंट्राडे में मान लीजिए आप कोई शेयर खरीदते हैं, वही मैं यहाँ पर अगेन 1000 क्वांटिटी ले लेते हैं, 100 रुपये का मान लीजिए आप खरीदा, और अब क्योंकि एक दिन में 10 रुपये प्राइस नहीं बढ़ता है तो इसका एग्जाम्पल हम थोड़ा सा कम कर लेते हैं यहाँ पर, इसे हम मान लेते हैं यहाँ पर 105 रुपये। तो अब इस केस में आप यहाँ पर देख सकते हैं आपका टर्नओवर जो है वो 2,05,000 रुपये हो गया, यानी कि बाय साइड का टोटल अमाउंट और सेल साइड का टोटल अमाउंट ये हो गया आपका टर्नओवर 2,05,000 रुपये। अब यहाँ पर जो ब्रोकरेज चार्ज बन रहा है आपका 40 रुपीज़ क्यों बन रहा है? क्योंकि परसेंट बेस से 0.05% की रेट से जो ब्रोकरेज कैलकुलेट कर रहे हैं वो 20 से ज़्यादा जा रहा है, इसलिए 20 रुपये ही आपका ब्रोकरेज कैप हो जाएगा। तो 20 बाय साइड का और 20 सेल साइड का जोड़ने पर 40 रुपया, तो इस तरीके से आपका ब्रोकरेज बन रहा है। अब नॉन ग्रो चार्जेस को आप देखिए, नॉन ग्रो चार्जेस भी 44 रुपीज़ लग रहे हैं, जो अगेन ग्रो के चार्जेस से ज़्यादा है। तो कहने का मतलब मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जो ब्रोकरेज चार्जेस हैं वो बहुत ज्यादा नहीं होते हैं, उनके साथ साथ जो दूसरे चार्जेस होते हैं, रेगुलेटरी चार्जेस, जिसमें सारे ही स्टेक होल्डर्स जो है वो आपसे चार्ज लेते हैं। डिपॉजिटरी हो, चाहे वो सीडीएसएल डिपॉजिटरी हो, चाहे वो सेबी हो, चाहे वो एक्सचेंज हो, चाहे वो गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को जीएसटी हो, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट की स्टैंप ड्यूटी हो, एक्सचेंज हो, सभी लोग जितने भी पार्टिसिपेंट होते हैं मार्केट में, जिन जिन का भी रोल रहता है, वो सब आपसे चार्ज लेते हैं, और वो चार्ज भी कुल मिला करके आपके ब्रोकरेज से भी बड़ा निकल जाता है कई बार, और निकलेगा ही जैसे जैसे आपकी क्वांटिटी बढ़ती जाएगी इन सब ब्रोकर्स में, क्योंकि इनमें ब्रोकरेज तो फ्लैट है 20 रुपये, और जैसे जैसे आपका यहाँ पर क्वांटिटी बढ़ती जाएगी ये जो गवर्नमेंट चार्जेस हैं सारे बढ़ते चले जाते हैं। एक बार मैं आपको ऑप्शंस का भी चार्जेस दिखाता हूँ, और मैं दूसरी स्क्रीन में इसको खोलता हूँ, क्योंकि इस चार्जेस को मैं आपको जो इंट्राडे के चार्जेस हैं इसको कंपेयर करके बताऊंगा ऑप्शन के चार्जेस से। उससे पहले एक यहाँ पर मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि डीमेट डाइव के नाम से हमने एक वेबसाइट बनाई है, और इस वेबसाइट पर हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो सारे आर्टिकल्स के थ्रू डीमेट अकाउंट से रिलेटेड आपकी कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे डीमेट डायरेक्टरी के सेक्शन पर अगर आप जाते हैं तो आपको इंडिया के टॉप 50 डिस्काउंट ब्रोकर्स के या फुल सर्विस ब्रोकर्स के इंडिया के जो टॉप 50 ब्रोकर्स हैं उनकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स, उनके कॉन्टैक्ट नंबर, उनकी ईमेल आईडी, उनकी वेबसाइट का लिंक, ये सारी चीज़ें आपको एक ही पेज पर मिल जाती हैं। देखिए 50 से ज़्यादा ब्रोकर्स की लिस्ट आपको यहाँ पर एक ही पेज पर मिल रही है। तो इस तरीके से और भी कई सारे आर्टिकल्स के थ्रू अगर जैसे आप शेयर्स को ट्रांसफर करना चाहते हैं या आप कोई और चीज़ समझना चाहते हैं अपने डीमैट अकाउंट से रिलेटेड, तो आपको सारी इंफॉर्मेशन फ्री ऑफ कॉस्ट डीमैट डाइव पर मिल जाएगी। तो अभी चलते हैं, हम समझते हैं F&O के चार्जेस को। तो देखिए F&O में यहाँ पर मैंने 1000 रुपये का यहाँ पर जो है क्वांटिटी मान ली है, 1000 क्वांटिटी मान ली है। शेयर प्राइस मैंने मान लिया, जो भी आप स्क्रिप्ट खरीदते हैं उसका मैंने प्राइस मान लिया 100 रुपये का, और 110 रुपये का मैं यहाँ पर सेलिंग प्राइस मान रहा हूँ। कैलकुलेशन थोड़ी सी 110 से ही ईजी हो जाती है। तो देखिए यहाँ पर टर्नओवर जो है वो 2,10,000 रुपये का हो गया है। P&L यहाँ पर दिखा रखा है 10,000 रुपये का अभी, लेकिन इसमें से चार्जेस डिडक्ट होते हैं। तो अब आप देख सकते हैं इसमें जो चार्जेस है टोटल वो 243 हो गए हैं। अब इसमें से ग्रो के जो चार्जेस हैं वो 40 रुपीज़ है, और नॉन ग्रो चार्जेस जो है वो 203 रुपये हैं। यानी कि ग्रो जो आपसे चार्ज करता है वो 20 रुपये पर एग्जीक्यूटेड ऑर्डर पे फ्लैट चार्ज करता है, यानी कि लॉट से आपको यहाँ पर ब्रोकरेज नहीं पे करना है। तो अब आप यहाँ पर जो देखेंगे कि नॉन ग्रो चार्जेस जो है वो 203 रुपये हैं, जो कि काफ़ी बड़ा अमाउंट हो जाता है 203 रुपये का। इसमें आप देखेंगे STT 69 रुपीज़, एक्सचेंज फी काफ़ी ज़्यादा हो जाती है जब आप ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं तो 105 रुपये, GST भी आपको यहाँ पर 26 रुपीज़ हो जा रहा है, स्टैम्प ड्यूटी भी 3 रुपये आपको पे करनी पड़ रही है। इसको एक बार आप यहाँ पर देखें दूसरी स्क्रीन पर, ये भी मैंने इंट्राडे के चार्जेस दिखाएं, ये वाली स्क्रीन पर आपको इंट्राडे के चार्जेस दिखाई दे रहे हैं। देखिए इंट्राडे के केस में आपके जो एक्सचेंज फी है वो काफ़ी कम है, वही मैंने यहाँ पर मैं उतना ही इसको एक बार बना देता हूँ, जो इनका टर्नओवर है वो सेम बना देता हूं ताकि आपको ऑप्शंस के और इंट्राडे के चार्जेस के बीच में कंपैरिजन समझ में आए। तो देखिए यहां पर मैंने सेम क्वांटिटी, सेम यहां पर बिल्कुल टर्नओवर वगैरह सेम बना दिया है इंट्राडे के केस में, इक्विटी इंट्राडे और इक्विटी ऑप्शंस के केस में। तो अब आप क्या देखेंगे कि यहां पर जो टोटल चार्जेस हैं वो आपके 86 रुपये हैं इक्विटी इंट्राडे में, लेकिन इक्विटी ऑप्शंस में जब आप आते हैं तो इक्विटी ऑप्शंस में आप देखेंगे चार्जेस जो है वो 243 रुपये हैं। ये देखिए इक्विटी F&O में 243 रुपीज़। तो इसका फर्क क्या आ रहा है कि आपका एक्सचेंज फी बहुत बढ़ जाती है, आपका STT बहुत बढ़ जाता है, इसकी वजह से फ्यूचर एंड ऑप्शंस के केस में आपके चार्जेस बहुत बढ़ जाते हैं। तो गाइज ये तो मैंने आपको ब्रोकरेज चार्जेस के बारे में बता दिया। अब मैं आपको फाइनली कंक्लूजन देता हूं। अगर आप बिगिनर है, डीमैट अकाउंट बनाने के बारे में सोच रहे हैं, तो देखिए सिंपल मैं आपको बताता हूं। अगर आपको कोई डीमैट अकाउंट बनाना है ट्रेडिंग करने के लिए, तो ट्रेडिंग करने के लिए आप अपस्टॉक्स में अपना डीमैट अकाउंट बना सकते हैं, क्योंकि अपस्टॉक्स में आपको ट्रेडिंग रिलेटेड फीचर्स काफी ज्यादा मिल जाते हैं। वहीं अगर आप ग्रो में जाएंगे तो ग्रो में आपको करेंसी और कमोडिटी की ट्रेडिंग भी नहीं मिलती है। इसके अलावा अगर आप एक इन्वेस्टर हैं, आप अगर स्विंग ट्रेडिंग भी करते हैं, BTST करते हैं, कुल मिलाकर के अगर आप डिलीवरी में स्टॉक्स को खरीदते हैं तो ग्रो में आपको डिलीवरी फ्री नहीं मिलती है। इसलिए आप चाहें तो अपना डीमैट अकाउंट ज़ीरोधा में, एंजल वन में बना सकते हैं। इन तीनों के ही लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, जाकर के आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन कीजिए और अपनी इन्वेस्टमेंट की जर्नी को स्टार्ट कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया है, वीडियो को लाइक जरूर करें। आपका कोई डाउट है तो आप उसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही गाइस, मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।